हेलो माय डियर एक्वेरियंस, मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर अगस्त 28 से लेकर सितंबर 3 तक। तो ये एक जनरल रीडिंग है और एक्वेरियंस सन मून राइजिंग को रेजोनेट हो सकती है। सो लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियंस के लिए इस समय उनके लव कनेक्शन में क्या चल रहा है। मैजिशियन की ऊर्जा के साथ यहाँ पे आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर रहे हो लव कनेक्शन को रिलेट लेकर। तो हो सकता है मैं कुछ ऐसे एक्वेरियन से टारगेट कर रही हूँ जो कि या तो अपनी लाइफ में किसी को चाहते हैं, किसी कुछ नया चाहते हैं, या कुछ पर्सन को अभी कनेक्शन में नहीं है एट प्रेजेंट, या फिर वो किसी कनेक्शन से डिटैच हो रहे हैं प्रोबेबली। ओके, लेट्स सी इसको ब्लॉक क्या कर रहा है आपकी अफर्मेशन को, पॉजिटिव क्रिएशन मैनिफेस्टेशन को। 7 ऑफ कप्स, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या अपनी कनेक्शन कौन सा तरह का पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहिए। इसमें आपको डाउट आ जाता है बिकॉज आपके पास इस समय ऑप्शंस बहुत सारे हैं और एक जैसे हैं। ओके, आपके रीसेंट पास्ट में क्या चल रहा था एक्वेरियंस? ओह सॉरी, I'll just take again. 4 of Swords। तो रीसेंट पास्ट में आपके कनेक्शन में आप अगर सपोज़ किसी से कनेक्टेड थे या नहीं थे, बट आपने काफ़ी टाइम हीलिंग में बिताया है, काफ़ी टाइम अलोन बिताया है, या तो आप किसी ब्रेकअप से हील कर रहे थे, या तो फिर वैसे ही आप एक साइलेंट टाइम खुद के साथ और गॉड के साथ ऐसा टाइम आपने स्पेंड कर रहे थे। ओके, रेस्टिंग एंड रिजुविनेटिंग योर सेल्फ लव की स्टेट, या फिर गॉड लव की स्टेट में आप थे। ओके, सो आपके ये फोकस में इस समय क्या इस वीक है? स्ट्रेंथ। तो आपको अपने चैलेंजेस पे फोकस करना है। आपके अंदर ना एक क्षमता है, एक कैपेबिलिटी है जिस पे आपको हार्नेस करना है कि आप कर सकते हो। आप अपने पुराने जो हैं टाइम याद करके कि कभी कभी आपने किस तरह के कनेक्शन से डील किया है और उसमें भी आप स्ट्रॉन्ग उभर के आए हो, या फिर अभी भी आप ऐसे कुछ कनेक्शन से डील कर रहे हो जिसमें आपने अपनी प्योरिटी से उन कनेक्शंस पे काबू पाया है, या फिर उन कनेक्शन से डील किया है। तो उस स्ट्रेंथ पे ही आपको फोकस करना है कि आपके अंदर जो है एक इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है। ओके, आपकी स्ट्रेंथ एक्चुअली में और क्या है, ये तो फोकस है आपका। स्ट्रेंथ में आपके इस वीक क्या चल रहा है, आप क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है इस वीक, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? इज़ द 5 ऑफ कप्स। तो आप काफ़ी डाउन महसूस करते हो, डिसअपॉइंटेड महसूस करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों की तरफ मुंह मोड़े हुए हो। तो 5 ऑफ कप्स इज़ लाइक एक डाउन एनर्जी, एक डिप्रेशन की एनर्जी, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी कि मेरा कुछ लूज़ हो गया है। ओके, तो आपकी स्ट्रेंथ यही बता रही है कि इस डिसअपॉइंटमेंट में आपको फोकस करना है कि सब कुछ लूज़ नहीं हुआ है, कुछ बचा है। सो व्हेन आप डीप डिसअपॉइंटमेंट में जा रहे हो, वो उस फीलिंग को फील कर रहे हो, तो कभी ना कभी आपको क्लिक करेगा सब कुछ नहीं हुआ है लूज़। तो जब आपका दिमाग आपको बोलेगा ना मेरा तो सब कुछ खो गया, मेरा तो सब ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे आपने अपने दिमाग को एक अलग, अपनी ईगो को, अपने माइंड को एक अलग पर्सन की तरह रख कर आपको उससे बात करनी है। जैसे मिरर में बात नहीं करते हैं फिल्मों में कि नहीं सब कुछ नहीं खोया है, मेरे पास अभी भी ये रिलेशन है, मेरे पास अभी भी ये कनेक्शन है। एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ नॉट द रोमांटिक कनेक्शन, बिकॉज रोमांटिक कनेक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट होता है वो होता है द ऑपोजिट जेंडर, द सेक्सुअल कनेक्शन। तो केवल वही उस चीज़ को इतना एक्साइटिंग बहुत सारे लोगों के लिए बनाता है। डेफिनेटली इसमें और भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बट आप बाकी जो आपकी रिलेशन्स हैं उसको निगेट करके, उसको ज़ीरो करके इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। तो अगर आपका ये लूज़ भी हुआ है, कोई कनेक्शन, कोई ब्रेकअप हुआ है, या कहीं से आपको सैडनेस आ रही है, तो आपको इस पे भी फोकस करना है कि सब कुछ लूज़ नहीं हुआ है। ओके, सो आपके होप्स एंड फियर्स में क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स, सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी, डिस्ट्रैक्टेड होना। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा तो सब कुछ लूज़ हो गया, मेरा डिसअपॉइंट हो गया, तो मैं अपने पे भी ध्यान नहीं दूंगा, जो मेरी ज़रूरतें हैं उस पर भी ध्यान नहीं दूंगा, मैं खुश रहने से अवॉइड करूँगा,
मैं एक डिस्ट्रैक्टेड वे में करूँगा काम, मतलब इधर मोबाइल पे 2 वीडियो सुन लूँगा या फिर कुछ ऐसे ही सैड गाने सुन लूँगा। तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहना, आपको फील करना है वो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिल से। जब तक आपको वो बिल्कुल अफेक्ट करके वो खुद ही ख़त्म ना हो जाए वो पेन, आपको वो फील करनी है। तो डिस्ट्रैक्शन जो है ना, आपके होप्स एंड फियर्स में है। ओके, कि सिचुएशन को फेस नहीं करना, बट यू विल फेस द सिचुएशन एंड यू आर केपेबल। आप केपेबल हो उसको स्ट्रेंथ से फेस करने के लिए। आपकी जो सराउंडिंग एनर्जी है वो क्या है देखते हैं। एक्वेरियंस की सराउंडिंग एनर्जी में आ रहा है टेम्परेंस। सो जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपकी सराउंडिंग एनर्जी है, वो काफ़ी बैलेंस की है इस समय, हीलिंग की है, शांति की है, प्योरिटी की है। सो आपको अपनी सराउंडिंग एनर्जी से ना बहुत सपोर्ट मिल रहा है। ओके, सो आप इस चीज़ से वाकिफ़ शायद ना भी हो, तो ये आपको मैं बता सकती हूँ कि आपके सराउंडिंग एनर्जी जो है, जो भी आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर आउटसाइड एनर्जी, इज़ ऑफ वेरी मच हीलिंग इन नेचर। ओके, सो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हो, अपनी डिसअपॉइंटमेंट को फील करते हो और उसके बाद उससे एक क्वेश्चन भी करते हो कि भाई सब कुछ लॉस नहीं हुआ है, आई कैन बी ग्रेटफुल बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड तो आपका पोटेंशियल आउटकम क्या आ रहा है, जजमेंट। सो देयर इज़ अ रीबर्थ फॉर यू। आपकी लाइफ में आपका एक न्यू वर्जन क्रिएट होना, आपके एक न्यू पर्सोना से आप कनेक्ट हो गए, जो कि आप शायद चाहते थे। जो हम जैसे जनरल बात नहीं करते, अपने ही आपको जब एडवाइस देते हैं, तो वो वाला पर्सोना जो वो चीज़ें करता है जो आप एक्चुअली ड्रीम में करना चाहते हो, जो शायद आप सोच रहे थे कि आप कभी नेक्स्ट जन्म में ही कर पाओगे, इस जन्म में तो आपका संभव नहीं है, वो आपका इस जन्म में संभव होगा। वो रीबर्थ, वो न्यू वर्जन का क्रिएशन, जिसमें ये स्ट्रेंथ होगी, वो प्योरिटी होगी, वो एग्जीक्यूट कर पाएगा उसको, जो कि भागेगा नहीं सिचुएशन से, जो कि इल्यूजन से बच पाएगा और जो अपनी सराउंडिंग से भी हीलिंग ले पाएगा। तो ऐसा आपका वर्जन एक क्रिएट होगा जो अपनी सराउंडिंग से बैलेंस को ले सकेगा। एंड आप गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो गए एंड आपका लेवल अप हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस, योर लव रीडिंग फॉर दिस वीक। एंड अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की है या पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको टैरो सीखना है या फिर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मोर डिटेल्स के लिए, स्पेसिफिकली अपनी सिचुएशन के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। नमस्ते, बाय बाय, टाटा।